वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वीडियो से देख के आपको समझ ही आ गया होगा दैट दिस इज समथिंग अ रिव्यू वीडियो ऑफ अ ब्यूटिफुल movie that I recently watched probably on 20 of June, जो कि कुछ दिन पहले ही है. And as usual my hairs are unmanageable. By the way, if you are not participating in my latest giveaway, then I think you are missing on a lot of things. So do check out the giveaway video and participate. Coming back to the video of Chandu champion Chandu champion. So that's a very beautiful real life story of person from a very small village of Maharashtra, which is a Sangli village, and his original name is Pednekar. The entire name is very big, but that's a real life story. So बचपन से ही उसने देखा था उसके गांव में अगर कोई ओलंपिक्स या फिर कुछ जीत कर आता है तो उसे कंधे पे बिठाते हैं एंड पीपल गिव देम अ लॉट ऑफ ऑनर. बहुत उनको मतलब सर पे बिठा के रखते हैं, ढोल नगाड़े सब कुछ बजती है. तो तब से बचपन से जब उसने देखा था ही डिसाइडेड कि मुझे भी ओलंपिक्स जीतना है. नाउ वहाँ से उसका जर्नी शुरू होता है. तो ऑब्वियसली जब वो जिस स्कूल में जाता था वो स्कूल में वो सब लोग पूछते थे, मास्टर जी पूछते थे तुम्हें क्या बनना है, तो उसे हमेशा से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है. बाकी लोगों को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, पायलट बनना था, बट उसको ओलंपिक्स में मेडल ही लाना था, विच इज़ समथिंग उसने बचपन से ठान रखा था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो उसको समझ नहीं आया था वो क्या करेगा. तो वो गया एक अखाड़े में जहाँ पे कुश्ती सिखा रहे थे. तो उसको फाइनली रियलाइज हुआ कि उसे कुश्ती सीखना है. देन वो गए मास्टर जी के पास. वो था बिल्कुल छोटा सा पिद्दू सा पतला सा बच्चा. ऑब्वियसली वो बचपन में वो बहुत पतले थे. तो मास्टर जी ने बोला तू क्या सीखेगा. तो ही वाज लाइक क्यों नहीं सीखूंगा. तो सब हंस रहे थे. तो एक डायलॉग बहुत ही फेमस है मूवी का, हंसता क्यों है रे. तो एंड दिस मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय कबीर खान, विच इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर. मतलब ये मूवी देखने के बाद या फिर इसके पहले की जो मूवीज़ है जो सलमान खान ने किया था, एक था टाइगर एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत ही अमेजिंग मूवीज़ है. जो कबीर खान की मूवीज़ है, इट हैज़ गॉट अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आई थिंक एवरी पब्लिक रिलेट कर सकता है. तो वो अखाड़े में गया तो उसको लेके जा रहे थे वापस. तो उसने बोला नहीं मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मुझे तो सीखना है. तो वो देखकर जो इंस्ट्रक्टर था उसने बोला ठीक है सीखेंगे. तो वो छोटा था तो ऑब्वियसली उसको दूध लाना, पानी लाना, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस कराते थे, जैसे खींचना जो खेती में खींचते हैं, ट्रैक्टर चलाना, ये सब छोटी छोटी चीज़ों से उसको ट्रेन करते. मतलब अखाड़े में कुश्ती लड़ते वक्त जो आप छोटी छोटी ट्रेनिंग्स बचपन से लेते हो वही उसको ट्रेनिंग दिया जाता था. बट जो एक्चुअल अखाड़े में लड़ते थे, वो लोग प्रैक्टिस करते थे, वो उनको बहुत अमेजिंगली ऑब्जर्व करता था. तो ऑब्जर्व करते करते उसने कुछ स्किल्स अपने भी डेवलप किए हैं. तो एक दिन अचानक गांव में बोला है कि एक पॉलिटिशियन का बेटा है, उसके साथ लड़ना है बट हारना है, बिकॉज वो पॉलिटिशियन का बेटा है. तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन का बेटा अलग से इज्जत है, तो वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकता. तो अब किसको लड़ाई. अखाड़े में कोई हारने को तैयार है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग सीख रहे हैं, सबके अपने गांव में अपनी इज्जत है, तो किसी को भी हारना नहीं था. तो जो सीखते थे उन्होंने बोला कि आप चंदू चैंपियन को भेज दो, वो तो छोटा बच्चा है. तब थोड़ा बड़ा हो गया था ऑब्वियसली, तो वो क्या ही मतलब लड़ लेगा. तो उसको जब एक्चुअल में भेजा गया, ही एक्चुअली वन द मैच. उसने पॉलिटिशियन के बेटे को हराया एंड सभी गांव वाले उसके पीछे थे, बिकॉज उसने पॉलिटिशियन को हराया. तो ये बहुत बेइज्जती की बात है. तो वो भागता गया तो वो ट्रेन में फाइनली चढ़ गया. ट्रेन में एक पंजाबी पाजी मिलते हैं जो मिलिट्री हु वाज इन मिलिट्री फौज में था. तो उन्होंने बोला कि तू इसे भाग क्यों रहा है, वो भी अखाड़े से डायरेक्ट कपड़े पहन के भागा कर. तो उसने अपनी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है इसलिए वो भाग रहा है. तो उसने बोला अगर तुझे बॉक्सर चैंपियन ही बनना है तो तुझे फौज में दाखिला देना पड़ेगा. तो उसने कहा यार कैसे करना है. तो उसने हेल्प किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया. फौज में गया तो फौज में भी सब लोग अपने अपने इसमें बिजी थे. तो लोग पूछते थे, तो ही वॉज वेरी क्लियर कि उसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ही चाहिए, विच इज़ वॉट अगेन वो लोग हंसने लगे. तो वो फिर बोला हंसता क्यों है. एंड देन कोई पेटेंट डायलॉग एंड झगड़ा होने लगा. तो वहीं पे एक जो उनके जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो आए हैं वापस. उन्होंने उनकी झगड़ा सुलझाया, उसको पनिशमेंट दिया
तो उसने बोला झगड़ा किस बात पे कर रहे थे, बोला घर चले जाओ। उसने कहा मैं घर नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे तो ओलंपिक्स जीतना है। तो वहाँ से उसको भेजा गया टू बॉक्सिंग। उसको पूछा कि आप क्या किस में ओलंपिक्स जीतना चाहते हो, तो उसने बोला कि मुझे तो कुश्ती में जीतना है। तो उसने कहा कुश्ती तो नहीं है बट कुश्ती से मिलता जुलता समथिंग है तुम्हारे लिए विच इज़ बॉक्सिंग। तो उसको बॉक्सिंग में भेजा गया। तो खैर अच्छा खासा उसने पिकअप किया एंड स्टोरी आगे बढ़ती गई। और अचानक से एक दिन पीओके से जब वो लोग तैनात थे तो बॉम्ब वगैरह सारा फायरिंग वगैरह हुआ। ही गॉट शॉट विद 9 बुलेट्स और उसके बाद वो 2 साल कंप्लीटली ऑन बेड थे। दिस इज स्टिल इंटरवल। द एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट्स आफ्टर इंटरवल, जब उसको 2 साल बाद होश आया एंड ही रियलाइज उसका लोअर हाफ पूरा पैरालाइज्ड है। तो उसने कहा नहीं मैं तो ऐसा नहीं रह सकता बिकॉज आई एम अ प्लेयर, आई एम बेसिकली अ प्लेयर। तो जो है वो उनको बोला गया 9 गोलियां हैं और बाकी जो गोलियां हैं वो आपके बॉडी से निकालना है। तो हम मुंबई हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद भी वो लोग नहीं निकाल पाए बिकॉज गोलियां निकालते तो उसको जान का खतरा था। तो नहीं निकाला गया। तो उसकी जो पैरालिटिक हालत है वो कंटिन्यू करे। घर वाले भी उसे वापस नहीं लेना चाहते थे बिकॉज ही बिकम अ लायबिलिटी। उसको सब कुछ करवाने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है एंड एवरीथिंग। तो वो लोग भी मना कर दिए घर लेने से। तो वो वहीं पे हॉस्पिटल में रहे। फिर उनके जो इंस्ट्रक्टर जिन्होंने बॉक्सिंग वगैरह सिखाया था वो वापस आ गए और उन्होंने फिर उसे बोला कि पैरा ओलंपिक्स करके भी कुछ है। सो वो पैरा ओलंपिक्स के लिए रेडी हुआ एंड देन ही फाइनली वन द गोल्ड मेडल। बहुत ही अमेजिंग मूवी है। मतलब कितने चैलेंजेस होते हैं आपके सपने और आपके बीच, बट उन चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम करके इंसान आगे बढ़ता है। क्योंकि उसने तो उम्मीद छोड़ दी थी। उसे मास्टर ने बोला कि तेरा ग्रेट इंस्पिरेशन दारा सिंह है, तू अपने सपनों को यूं ही जाने देगा क्या? तो उसने बोला अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसने कहा क्यों, पैरा ओलंपिक्स है। तो द एंटायर स्टोरी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। ये स्टोरी देखने के बाद मुझे अच्छी लगा कि मेरे हाथ पैर तो सब सलामत है बट लोग मुझे जानते ही नहीं हैं। सो इस टाइप की फीलिंग आपको आएगी। एंड मूवी का डायरेक्शन वॉज परफेक्ट। आपको मूवी के किसी भी पॉइंट में ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी थोड़ी बोरिंग है। ऑब्वियसली देयर वाज नो हीरोइन इन द मूवी एक्सेप्ट द वन। जब वो टोक्यो में खेलने गया था तो एक लड़की मिली थी बट देयर इज नो हीरोइन इन द मूवी, देयर इज नो लव स्टोरी। इट्स फुल्ली एन इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल, क्योंकि उसे अपने छोटे से गांव जो कि सांगली था उसका